भी कक्षा 11वीं का भूगोल शुरू कर रहे हैं। आज से हम कक्षा 11वीं का भूगोल शुरू कर रहे हैं। आज से हम भूगोल का अध्याय 1 पढ़ेंगे। हमारे भूगोल का अध्याय 1 क्या है? भूगोल एक विषय के रूप में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन है, मैं इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। आप लोग को गाइड से याद करते जाना है, गाइड से या बुक से आपको याद करते हुए जाना है। अध्याय 1 एनसीईआरटी की बुक है ना, भूगोल एक विषय के रूप में। इसको आज से हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये है, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? भूगोल जो है, पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? क्वेश्चन लिखो, आंसर मत लिखना वाले, क्वेश्चन लिख लो, है ना। क्वेश्चन लिखो, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? अभी पूछ भी रहा हूं मैं, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? क्वेश्चन लिखो, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? क्वेश्चन लिखो, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? लिख लिए? भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है? तो देखो, भूगोल, भूगोल को अपन जियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। भूगोल को अपन क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। जियोग्राफी बोला है, भूगोल बोलो, बात एक ही रहती है। देखो, भूगोल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक और यूनानी भाषा के दो शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द और यूनानी भाषा का शब्द। हिंदी भाषा होती है, इसी प्रकार है, ग्रीक भाषा भी होती है और एक यूनानी भाषा भी होती है। ग्रीक भाषा और यूनानी भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफो से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? जियो और ग्राफो से मिलकर बना है। जियो, जियो और ग्राफो। जियो क्या है? जियो यहाँ पर जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। जियो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्राफी कौन सी भाषा का शब्द है यहाँ पर? यूनानी, यूनानी भाषा का शब्द है जियोग्राफी। जियो यहाँ पर ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्राफी यहाँ पर क्या है? यूनानी भाषा का शब्द है। जियो शब्द, जियो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? जियो दन दनादन, उससे याद रख लेना है ना। जियो सिम, जियो, जियो ग्रीक भाषा का शब्द है और जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, पृथ्वी। अब जियो सिम है ना, पृथ्वी। जियो यानी क्या होता है? पृथ्वी होता है। और ग्राफी, ग्राफी का होता है वर्णन करना। ग्राफी का मतलब क्या होता है? वर्णन करना, वर्णन करना। भूगोल जो होता है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति मतलब जियोग्राफी, जियोग्राफी कहाँ से हुआ है? जियो और ग्राफी शब्द से मिलकर बना है। जियो जो होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्राफी जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। मतलब ऐसा विषय जो पृथ्वी का वर्णन करता है उसको हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी या भूगोल कहते हैं। अतः जियोग्राफी का अर्थ है पृथ्वी तथा उसके ऊपर होने वाली सभी घटनाओं का वर्णन करना। जियोग्राफी का अर्थ क्या है? पृथ्वी और उस पर होने वाली सभी घटनाओं का वर्णन करना। कोई बता सकता है? बताओ। भूगोल, जियोग्राफी शब्द, जियो का मतलब होता है क्या होता है? ग्राफी, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। हाँ, यूनानी। और इसका जो मतलब की मीनिंग होती है वो होती है इसकी पृथ्वी, और इसका होता है वर्णन करना। मतलब कि भूगोल शब्द पृथ्वी का वर्णन करता है, पृथ्वी का वर्णन करना, है ना, जियोग्राफी शब्द में। क्लियर? बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है, भूगोल की एक कोई मान्य परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन लिखो, भूगोल की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन लिखो, भूगोल की परिभाषा दीजिए। इतने क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, इतने आज भी करना घर जाके, डेली का डेली। पूछूंगा नहीं मैं, याद करोगे तुमको नंबर मिलेंगे, नहीं करोगे तुमको नहीं मिलने वाले। भूगोल की कोई एक मान्य परिभाषा लिखिए। भूगोल की कोई एक मान्य परिभाषा लिखिए। देखो, अब भूगोल की परिभाषा समझना है यहाँ पे, है ना, भूगोल की परिभाषा। अब भूगोल की परिभाषा क्या दी गई है? रिचर्ड हार्टशोर्न ने दिया। किसने दिया है? रिचर्ड हार्टशोर्न ने। किसने? रिचर्ड हार्टशोर्न ने। किसने? रिचर्ड हार्टशोर्न ने। क्या बोला है? रिचर्ड हार्टशोर्न के अनुसार भूगोल का उद्देश्य, भूगोल का उद्देश्य, भूगोल का, अपन जो भूगोल पढ़ रहे हैं ना उसी भूगोल की बात हो रही है। भूगोल का उद्देश्य, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक विभिन्नताओं का यथार्थ। धरातल मतलब जमीन, धरातल मतलब क्या? जमीन। धरातल मतलब जमीन। धरातल की प्रादेशिक विभिन्नताएं
किसकी प्रादेशिक विभिन्नता है? धरातल मतलब जमीन की प्रादेशिक विभिन्नता है। मध्य प्रदेश का धरातल अलग है, उधर का धरातल अलग है। धरातल की प्रादेशिक क्या विभिन्नता है? धरातल की प्रादेशिक विभिन्नताओं का यथार्थ क्रमबद्ध मतलब क्रम से और युक्ति संगत वर्णन करता है। भूगोल क्या करता है? भूगोल विषय अपन क्या पढ़ेंगे? भूगोल विषय अपन क्या सीखेंगे? धरातल जमीन के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ मरुस्थल है, कहाँ रेगिस्तान है ना। धरातल की प्रादेशिक विभिन्नताओं का यथार्थ, किसका? धरातल की प्रादेशिक विभिन्नताओं का यथार्थ, किसका? धरातल की प्रादेशिक विभिन्नताओं का यथार्थ, है ना। धरातल की प्रादेशिक विभिन्नताओं का यथार्थ क्रमबद्ध एवं युक्ति संगत वर्णन। क्रमबद्ध मतलब क्रम से वर्णन करता है। किसे वर्णन करता है? क्रम से वर्णन करता है। और युक्ति संगत मतलब कि ऐसे नहीं बोलता है कि यहाँ पर मरुस्थल है तो कुछ भी हो गया होगा, है ना। एक एक चीज की युक्ति देता है भूगोल कि क्यों मरुस्थल है, क्यों मरुस्थल वहां पे नहीं है, पृथ्वी कैसे घूमती, सब चीज बताता है। बन जाएगा क्वेश्चन। अगला भौतिक भूगोल क्या है? अगला क्वेश्चन लिखो, भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल क्या है? देखो भौतिक का मतलब क्या होता है? बाहर का दिखावा, है ना, उसको हम भौतिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? किताब कागज की बनी है, ये इसका भौतिक रूप हो गया है, हो गया भौतिक रूप। लेकिन किताब के अंदर कितना ज्ञान है वो उसका आंतरिक रूप होगा। हम भौतिक की बात कर रहे हैं मतलब कि बाहरी बात कर रहे हैं, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम? बाहरी। भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है। क्या बोला मैंने? भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है। भूगोल की कई प्रकार की शाखा है ना। आए समझ में? भौतिक भूगोल एक शाखा है। भौतिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसका संबंध पृथ्वी की घटनाओं का अध्ययन करना होता है। जैसे कि भू आकृति, पृथ्वी की भूमि की आकृति कैसी है, किस किस प्रकार के यहाँ पर आकृति बनाई गई है पृथ्वी पर, है ना, जिसका, है ना, भू आकृति। जलवायु, पृथ्वी की जलवायु कैसी है, गर्म जलवायु है फिर ठंडी जलवायु है ना। आज समझ में? मिट्टी, पृथ्वी पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है ना, उसकी व्याख्या करना। और वनस्पति, पृथ्वी पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कितने प्रकार के यहाँ पर वनस्पति हो गया, क्या क्या पाया जाता है, इन सब का वर्णन करना कौन करता है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में बाहरी चीज जैसे कि क्या? भू आकृति, उसके बाद वनस्पति, फिर मिट्टी, फिर जलवायु, है ना, और आदि। आदि का वर्णन कौन करता है? भौतिक भूगोल करता है। कौन करता है? भौतिक भूगोल करता है। क्लियर? कौन करता है? भौतिक भूगोल करता है। वो साइंस वालों के हफ्ते में दो दिन बजे स्कूल लग रहा है, है ना, तो उनको बोलना कि भैया बोल रहे थे कि तुम्हारी जो कोचिंग रहेगी मतलब हो सके तो मतलब कि 2 घंटे पढ़ा दूंगा, क्योंकि फीस जमा कर दी उन लोगों ने भी, है ना, पढ़ाना पड़ेगा उन लोग को भी। तो 10 बजे से, है ना, उनको बोल देना 10 बजे से रहेगी बोलना कोचिंग, 10 से लेकर 11 बजे तक, अगर आना होगा तो, है ना, ऐसा कर लेंगे ना। या फिर देख लेते हैं, हटा, जो मैं तो हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहा था मैं, अब वो नहीं आ रहा तो मेरी गलती है क्या? नहीं, अब जो आ रहा मैं उनको पढ़ाऊंगा, है ना कि नहीं, है ना। आ रहा है समझ में? पापा ने सबको बोल दिया हिंदी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, है ना। अब वो नहीं आ रहा तो गलती से मैं उनकी है क्या, है ना, ऐसा है। और पढ़ा भी दिया वैसे मैंने उन लोग को पूरा। चलो हाँ, हो गया, है ना। देखो अगला, जलवायु, मिट्टी आदि का वर्णन करना। अब देखो अगला क्वेश्चन लिखो, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखो, भूगोल विषय के अध्ययन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। भूगोल विषय के अध्ययन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। भूगोल विषय के अध्ययन के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। अब आप लोग मेरे को ये बताओ, अपन भूगोल का अध्ययन क्यों करते हैं? अपन भूगोल की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ये बताओ मेरे को। भूगोल अपन क्यों पढ़ रहे हैं? पहला, पृथ्वी और मनुष्य के बीच में संबंध का अध्ययन करने के लिए। जो पृथ्वी है, जो पूरी धरती है, उस धरती में और मनुष्य में किस प्रकार का संबंध है। आ रहा है समझ में? पृथ्वी से पेड़ पौधे उगते हैं, अनाज उगता है, फिर उस अनाज को अपन क्या करते हैं? खाते हैं, फिर अपना पेट भरता है, फिर इंसान मर जाता है, फिर उसको जमीन में ले जाकर फिर क्या करते हैं, है ना, उसके बाद फिर उससे फिर उसका शरीर से क्या
फिर उसके शरीर से फिर जितने भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। आ रहा है समझ में? तो इस प्रकार चक्र चलते रहता है। तो पृथ्वी और बहुत संबंध है। आ रहा है ना समझ में? अपन सांस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं अपन? तो सांस कहाँ से आ रही? पृथ्वी से आ रही ना। पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं। तो प्रकृति और मनुष्य के बीच में क्या संबंध है, इसका अध्ययन कौन करवाता है? भूगोल करवाता है। कौन करवाता है? कि क्या बोला पहला पॉइंट क्या है? पृथ्वी और मनुष्य के बीच संबंध का अध्ययन करना। किसके बीच? प्रकृति और मनुष्य के बीच संबंध का अध्ययन कौन करवाता है? भूगोल करवाता है। अगला, मानव की जनसांख्यिकी है। इंसान की पैदाइश कैसे बढ़ती जा रही है, मतलब इंसान की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इंसान की जनसंख्या के बारे में, और सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को बताना। इंसान की सामाजिक विशेषताओं को कौन बताता है? भूगोल बताता है ना। कि यहाँ पर भी ये काले काले लोग रहते हैं, अफ्रीका में वहाँ पर एक भी गोरा नहीं मिलने वाला, अमेरिका में अंग्रेज लोग कैसे पूरे गोरे गोरे हैं। आ रहे हैं समझ में? ये सब विशेषताएं कौन बताता है? भूगोल बताता है। कौन बताता है? एक बार अंग्रेज ने स्वामी विवेकानंद से बोला, क्या बोला? कि हम लोग अंग्रेज लोग तो एक ही रंग के होते हैं, गोरे 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 गोरे, है ना। हम कितने गोरे गोरे होते हैं, और भारत देश में कोई सावले तो कोई काले तो कोई कैसे ही होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया कि गधों का रंग एक जैसा ही होता है, लेकिन घोड़ों का रंग कैसा होता है? अलग अलग होता है। आ रहा है समझ में? ये बताया उन्होंने, है ना। अब देखो, है ना, भारत देश के लोग क्या होते हैं? घोड़े होते हैं, है ना। देखो, है ना। अब अगला देखो, है ना। अगला, सांस्कृतिक विशेषताओं को भी बताते हैं। अगला देखो, तकनीकी सहायता से संसाधनों के उपयोग में संतुलन बनाना। तकनीकी सहायता से, किससे? तकनीकी सहायता से जो संसाधन होते हैं ना, प्राकृतिक संसाधन, उनमें क्या करता है? भूगोल के माध्यम से हम क्या करते हैं? संतुलन बनाए रखते हैं। भूमंडल संबंधी ज्ञान में वृद्धि करता है। भूगोल विषय हम जब पढ़ते तो हमारे अंदर किसके ज्ञान में वृद्धि होती है? भूमंडल से संबंधित ज्ञान में क्या होती है? हमारे अंदर वृद्धि होती है। कि क्या अध्ययन करने से? भूगोल विषय का अध्ययन करने से भूमंडल के ज्ञान में क्या होती है? वृद्धि होती है कोई बिरला व्यक्ति जो बता सकता है चारों के चारों पॉइंट? अब भी समझाया, बताओ कैसे होगा रे? तो टाइम पास करवा रहा हूँ क्या मैं? बताओ। हाँ हाँ, बताओ। प्राकृतिक के बीच के संबंध को भूगोल बताता है। सेकंड पॉइंट मानव की जनसांख्यिकी, हाँ, जनसांख्यिकी एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को बताता है। तकनीकी संसाधनों में संतुलन बनाए रखता है। हाँ, वेरी गुड। सहायता से संतुलन बनाए रखता है। और पैर में क्या हो गया? और भूमंडल संबंधी ज्ञान में वृद्धि करता है। वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना। अगला, मानव भूगोल की 4 शाखाओं का नाम बताना है। क्वेश्चन लिखो, मानव भूगोल की 4 शाखाओं का नाम निम्न है। लिखो, मानव भूगोल की 4 शाखाओं का नाम निम्न है। पहला, जनसंख्या भूगोल। लिखो, जनसंख्या भूगोल। दूसरा, आर्थिक भूगोल। तीसरा, सामाजिक भूगोल। चौथा, राजनीतिक भूगोल। देखो क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है, अब भूगोल जो है, एक भौतिक भूगोल अलग होता है और एक मानव भूगोल अलग होता है। मानव भूगोल में मानव के विषय में अध्ययन करते हैं, है ना। तो मानव भूगोल की 4 शाखाएं कौन कौन सी होती है? देखो, मानव भूगोल की 4 शाखाएं, किसकी बोल रहा हूं मैं? मानव भूगोल। मानव भूगोल की कितनी शाखा है? 4 शाखाएं। पहली शाखा क्या होती है आपकी? जनसंख्या। मानव की जनसंख्या के बारे में अध्ययन करते हैं अपन भूगोल में, कि कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, कितनी जनसंख्या नहीं है, करते हैं ना अपन अध्ययन। पहला क्या होता है आपका? जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल। दूसरा क्या होता है? सांस्कृतिक भूगोल। द्वैतवाद क्या होता है? द्वैतवाद को समझाइए। तो द्वैतवाद का मतलब क्या होता है? द्वैतवाद का मतलब होता है दोहरे होने की स्थिति। यह दर्शाता है कि दुनिया में 2 विचार है। दुनिया में कितने विचार होते हैं?
दुनिया के दो विचार होते हैं। अर्थात किसी भी विषय पर लोगों की भिन्न भिन्न मान्यता होती है। विषय तो एक ही है, लेकिन लोगों की मान्यता कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। द्वैतवाद भूगोल की मुख्य विशेषता है। द्वैतवाद किसकी मुख्य विशेषता है? भूगोल की मुख्य विशेषता है। प्राचीन काल से मतलब बाबा आदम के जमाने से, है ना, प्राचीन काल से भूगोल में द्वैतवाद है। प्राचीन काल से भूगोल में क्या है? द्वैतवाद है। कुछ भूगोल वेत्ताओं ने भौतिक भूगोल पर बल दिया। कई भूगोल, हाँ, द्वैतवाद मतलब दोहरी स्थिति के होना। कई लोग भूगोल को किस रूप में देखते हैं? भौतिक रूप में देखते हैं। किस रूप में देखते हैं? भौतिक का मतलब यहाँ पर जो होता है कि सिर्फ ऊपर ऊपर का देख लिए, आकृति देख लिए, जलवायु देख लिए, है ना, आ रहे समझ में? भौतिक का मतलब पृथ्वी को ऊपर से देख लिए, है ना, आ रहे। भौतिक भूगोल पर बल देते हैं। बाद में स्वीकार किया गया कि मानव धरातल का आवश्यक भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ। तो भूगोल जो है ना, भूगोल जो है, भूगोल पर कोई इंसान दो रूप में देखता है ना। पहला किस रूप में देखता है? वो मानव भूगोल, मानव भूगोल के रूप में देखता है। और दूसरा किस रूप में देखता है? वो भौतिक भूगोल के रूप में देखता है। भौतिक भूगोल के रूप में देखता है। इस प्रकार जो भूगोल होता है उसमें क्या होता है? द्वैतवाद होता है द्वैतवाद। दो प्रकार की स्थिति है यहाँ पर। कितनी कंडीशन है यहाँ पर? दो कंडीशन है। दोहरी स्थिति बन रही है। पहली किसकी बन रही है? मानव भूगोल की बन रही है। और दूसरी किसकी बन रही है? भौतिक भूगोल की बन रही है। मानव भूगोल और भौतिक भूगोल की यहाँ पर कंडीशन बन रही है। कितनी कंडीशन बन रही है? दो कंडीशन बन रही है। पहला क्या बन रहा है? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। तो दोहरी स्थिति आ गई यहाँ पर। तो मतलब भूगोल में क्या है? यहाँ पर द्वैतवाद है। अब देखो जी, होगा दो भाई, इतना बस है। पढ़ लो इसको, बन जाएगा, कंफर्म है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये है, विषय वस्तुगत भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट करो। क्वेश्चन लिखो, विषय वस्तुगत भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट करो। विषय वस्तुगत भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट करो। विषय वस्तुगत भूगोल तथा प्राकृतिक भूगोल में, प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट करो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? विषय वस्तुगत भूगोल, विषय वस्तुगत भूगोल और किसमें? प्रादेशिक भूगोल में यहाँ पर आपको अंतर स्पष्ट करना है। क्लियर है ना? विषय वस्तुगत भूगोल वर्सेस प्रादेशिक भूगोल, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। क्लियर? अब देखो, विषय वस्तुगत भूगोल किसको बोलते हैं? इसमें किसी एक विशेष तत्व का अध्ययन करते हैं। विषय वस्तुगत भूगोल में हम क्या करते हैं? किसी भी एक तत्व का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? एक तत्व का अध्ययन करेंगे। अच्छे समझना है, विषय वस्तुगत भूगोल में किसी भी एक तत्व का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? विषय वस्तुगत भूगोल में। अगला प्रादेशिक भूगोल में, है ना, तो प्रादेशिक भूगोल में एक विशिष्ट भूमि या भूभाग के सभी तत्वों का अध्ययन करते हैं। किसमें? प्रादेशिक भूगोल में। किसमें? प्रादेशिक भूगोल में एक विशिष्ट भूमि, प्रदेश मतलब भूमि, प्रादेशिक भूगोल में एक विशिष्ट भूमि या भूभाग, प्रदेश की बात हो रही है ना, प्रदेश में अपन एक विशिष्ट भूमि, अब मध्य प्रदेश की बात कर रहा है तो मध्य प्रदेश में जितना भूमि का एरिया वहां तक अध्ययन करेंगे, है ना। तो प्रादेशिक भूगोल में एक विशिष्ट भूमि या भूभाग के अंदर जितने भी भौगोलिक तत्व है उन सभी का अध्ययन करेंगे। नहीं आ समझ में? प्रादेशिक भूगोल में एक विशिष्ट भूमि का क्षेत्र के अंदर जितने भी भूगोल के तत्व है, मानव की जनसंख्या से लेकर के आकृति, जलवायु, सब का अध्ययन करेंगे। क्लियर? किसमें? प्रादेशिक भूगोल मतलब बड़ा क्षेत्र होता है। और विषय का वस्तुगत भूगोल में सिर्फ एक ही तत्व का, किसका अध्ययन करेंगे? एक तत्व का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? अगला, विषय वस्तुगत भूगोल पूरी पृथ्वी के साथ एक इकाई के रूप में व्यवहार करता है। विषय वस्तुगत जो भूगोल है, मैंने बात करा जलवायु की, तो खाली क्षेत्र की जलवायु नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी की जलवायु की बात हो रही है।
आज समझ में? मैंने बोला जनसंख्या की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही तत्व, क्या? जनसंख्या। तो जनसंख्या पूरी पृथ्वी की जनसंख्या की बात हो रही है, क्लियर? विषय वस्तुगत भूगोल जो होता है पूरी पृथ्वी के साथ व्यवहार करता है। किसके साथ व्यवहार करता है? पूरी पृथ्वी के साथ क्या करता है? व्यवहार करता है। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। और जो प्रादेशिक भूगोल होता है पूरी पृथ्वी के साथ व्यवहार नहीं करता है, बल्कि किसी एक प्रदेश या किसी एक क्षेत्र के साथ व्यवहार करता है। क्या? प्रादेशिक भूगोल बनेगा। अगला, विषय वस्तुगत भूगोल का मुख्य रूप से नई खोजों और तथ्यों को दर्शाता है। जो विषय वस्तुगत भूगोल होता है वो नई नई प्रकार की खोजों के बारे में बताता है और नई नई प्रकार की वस्तुओं के बारे में बताता है। कौन बताता है? विषय वस्तुगत भूगोल। आया समझ में? इनके बारे में बताता है, क्लियर? अगला जो प्रादेशिक भूगोल होता है, प्रादेशिक भूगोल जो होता है ये क्षेत्र में भौतिक वातावरण और मानव के बीच संबंधों को प्रकट करता है। जो प्रादेशिक भूगोल होता है ये किसी एक क्षेत्र की जानकारी देता है। किसी एक क्षेत्र की जानकारी कौन देता है? प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल क्या करता है? किसी एक क्षेत्र की जानकारी, आराम से ना, प्रादेशिक भूगोल क्या करता है? किसी एक क्षेत्र की जानकारी देता है। तो प्रादेशिक भूगोल किसी एक क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण और वहाँ के मानव के बीच में क्या करता है? संबंध प्रकट करता है। आए कि नहीं आया समझ में? विषय वस्तुगत भूगोल क्या करता है? नई खोजों की जानकारी देता है। और जो प्रादेशिक भूगोल होता है वो वहाँ के मानव और प्रकृति के बारे बीच में क्या बताता है? संबंध को प्रकट करता है। क्या करता है? संबंध को प्रकट करता है। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा, कंफर्म है। अगला देखो, विषय वस्तुगत भूगोल का विकास अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट ने किया है। विषय वस्तुगत भूगोल का विकास किसने किया है? अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट ने किया। किसने किया है? अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट। अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट ने किसका विकास किया है? विषय वस्तुगत भूगोल का विकास किया है, क्लियर? और प्रादेशिक भूगोल के विकास का श्रेय किसको जाता है? कार्ल रिटर को जाता है। किसको जाता है? कार्ल रिटर को जाता है। किसको जाता है? कार्ल रिटर को जाता है। बनेगा नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। कोई कौन बताएगा? सरल ही तो है। विषय वस्तुगत भूगोल, इसमें एक तत्व का अध्ययन करते और उसमें भूक्षेत्र का अध्ययन करते, इसमें पूरी प्रकृति। कल पूछूंगा तो बन जाएगा सबसे। और नहीं बताया तो तो मेरा हाथ मगर वो ज्यादा ही बड़ा है, दिख रहा है? इतना बड़ा हाथ उम्र में किसी का नहीं होगा। आनंद समझ में? चलो पूछूंगा ना। मैंने आज तक किसी को मारा नहीं मारूंगा, चिंता मत करो ना। आज तक मैंने मक्खी नहीं मारा, तुमको क्या मारूंगा? आनंद समझ में? तो मक्खी का भी जीवन होता है, सोचता हूँ क्यों मारूंगा बेचारी मक्खी को, है ना कि नहीं? हाँ मच्छर मारा हूँ मगर। हाँ देखो ना, अब समझो। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपका? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर बताइए। किसमें क्या बताना है? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर बताना है। क्वेश्चन लिखो, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में अंतर लिखिए। भौतिक भूगोल और कौन सा भूगोल? मानव भूगोल। दोनों में क्या लिखना है यहाँ पर आपको? अंतर लिखना है ना? भौतिक भूगोल, वो मानव भूगोल से कहाँ पवित्र स्तंभ पहुँच गए, है ना कि नहीं? है ना? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, है ना? दोनों में क्या बताना है? अंतर बताना है। यहाँ समझो यार, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर लिखना है। किस में अंतर लिखना है? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर लिखना है। समझो बारीकी से, फोकस। अब भौतिक भूगोल समझो। भौतिक भूगोल देखना, भौतिक भूगोल, भौतिक मतलब
पृथ्वी की पूरी आकृति का अध्ययन करना, कहाँ समुद्र है, कहाँ महाद्वीप है, कौन सा देश कैसा है, आया ना समझ में। इस जलवायु कैसी है, कहाँ गर्मी है, कहाँ रेगिस्तान है, कहाँ ज़्यादा पानी गिर रहा है, कहाँ कम पानी गिर रहा है, आ रहा है समझ में। ये सब भौतिक चीज होती है। क्या होती है? क्या होती है? भौतिक चीजें होती है। प्रकृति के पृथ्वी के प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल, अब भी पूछूंगा, भौतिक भूगोल में क्या किया जाता है? पृथ्वी के, किसके? पृथ्वी के जो प्राकृतिक तत्व होते हैं, जमीन हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब तत्वों का अध्ययन कहाँ में करते हैं अपन? भौतिक भूगोल में करते हैं। क्लियर? और मानव भूगोल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है? तो मानव भूगोल में मानव और प्रकृति, मानव के प्रभाव और व्यवहार का अध्ययन करते हैं कि इंसान जमीन में आया तो उन्हें क्या क्या नुकसान कर डाला, उसका अध्ययन करते हैं। आए समझ में? मानव भूगोल में क्या करते हैं? मानव के प्रभाव और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किस में करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। भौतिक का, भौतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल में क्या करते हैं? प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। और मानव भूगोल में मानव का प्रभाव और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? मानव का प्रभाव और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? अब अगला है देखो, भौतिक भूगोल का संबंध। किसका संबंध? भौतिक भूगोल का संबंध स्थल मंडल, स्थल मंडल मतलब जमीन वगैरह, स्थल मंडल समझ रहे हो ना, जमीन वगैरह, स्थल मंडल, वायुमंडल, वायुमंडल का अध्ययन करेंगे अपन, कौन कौन सी गैस नहीं है। इसके साथ साथ जल मंडल, पानी के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, पानी किस प्रकार समुद्र फैला हुआ है। और जीव मंडल, कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, इन सब का अध्ययन कहाँ में किया जाता है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में मैं बोलूँ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल का अध्ययन कहाँ में करते हैं? भौतिक भूगोल में करते हैं। क्लियर? और मानव भूगोल में मानव की जनसंख्या कैसी बढ़ रही? कोरोना वायरस टाइप, है ना, आदमी भी ऐसी बढ़ रहा है ना, है ना। मानव भूगोल में है ना जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल मतलब पैसे का लेन देन किस प्रकार से हो रहा है, कौन सा देश गरीब है, कौन सा अमीर, क्या प्रभाव पड़ता है, आर्थिक भूगोल। और राजनीतिक भूगोल, कौन सा भूगोल, है ना, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल। और मानव भूगोल के अंदर अपन क्या करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं। बन जाएगा? क्लियर? अब भौतिक भूगोल के अध्ययन में वैज्ञानिक सिद्धांत और नियम का प्रयोग करते हैं। अपन भौतिक भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं तो मिट्टी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो ये अध्ययन करने के लिए अपन को वैज्ञानिक सिद्धांत और नियमों का प्रभाव पड़ेगा। किसका प्रभाव पड़ेगा? है ना, वैज्ञानिक सिद्धांत और नियमों का प्रभाव पड़ता है। किसमें पड़ता है? भौतिक भूगोल में। भौतिक भूगोल में वैज्ञानिक सिद्धांत और नियमों का प्रभाव पड़ता है। किसमें पड़ता है? भौतिक भूगोल में पड़ता है। और मानव भूगोल में, मानव भूगोल का सिद्धांत संपूर्ण पृथ्वी पर एक समान होता है क्या? नहीं होता है। क्लियर? देखो होता क्या, अब वायुमंडल, अब भौतिक भूगोल में अपन वायुमंडल का अध्ययन कर रहे हैं तो वायु तो सब जगह एक ही जैसी विद्यमान है ना, अनुपात ऑक्सीजन का 21 ही रहेगा, नाइट्रोजन का 78 ही रहेगा, तो सबके लिए एक ही सिद्धांत लग जाएगा। लेकिन जो मानव भूगोल है कहीं पर कम है तो कहीं पर ज़्यादा है, इसलिए अलग अलग स्थान पर अलग अलग नियम बनते हैं। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। अगला, भौतिक भूगोल का अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। भौतिक भूगोल का अध्ययन कहाँ में होता है? भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। भूगोल की जो इकाई होती है, जितने भी पैरामीटर वगैरह चलते हैं, है ना, उन इकाइयों के आधार पर भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। और मानव भूगोल का अध्ययन अपन राजनीतिक इकाई में करते। कहाँ में करते? राजनीतिक इकाई। जैसे भारत देश है, वहाँ का भूगोल अलग, चाइना है, वहाँ का भूगोल अलग, राजनीतिक इकाई के रूप में, पाकिस्तान का भूगोल अलग, अमेरिका का भूगोल अलग, एशिया महाद्वीप का भूगोल अलग, है ना। तो किस आधार पर करते हैं अपन? राजनीतिक भूगोल के आधार पर अपन करते हैं। किसका अध्ययन? मानव भूगोल का अध्ययन। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब भौतिक भूगोल के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? भौतिक भूगोल के अंतर्गत पर्वत का अध्ययन करते हैं, पठार का अध्ययन करते हैं, जलवायु का अध्ययन करते हैं, समुद्र का अध्ययन करते हैं, नदियों का अध्ययन करते हैं, मैदानों का अध्ययन करते हैं।
किसके अंतर्गत? भौतिक भूगोल। भौतिक पृथ्वी की भौतिक आवरण ना, जैसे क्या हो गया, पर्वत, पठार, जलवायु, आया समझ में, इसका अध्ययन करते हैं। और मानव भूगोल के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? धर्म का अध्ययन करते हैं कि कौन कौन से धर्म व्याप्त है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, है ना, कई हजारों प्रकार के धर्म है ना, कितने धर्म नहीं है पर, है ना, आने समझ में, हजारों सैकड़ों धर्म बन गए, है ना कि नहीं, इतने सारे धर्म, है ना, हर देश में अपना एक अलग धर्म मिल जाएगा तुमको, उसका अध्ययन करते हैं। शिक्षा का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन करते हैं, कृषि का अध्ययन करते हैं, पर्यटन का अध्ययन करते हैं, किसमें? मानव भूगोल के अंतर्गत। बनेगा नहीं बनेगा? कोई बता सकता है? कल बताओगे? कन्फर्म है? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। भूगोल की विभिन्न शाखाओं का विस्तार से उल्लेख कीजिए। भूगोल की विभिन्न शाखाओं का विस्तार से उल्लेख कीजिए। भूगोल की विभिन्न शाखाओं का विस्तार से उल्लेख कीजिए। भूगोल की विभिन्न शाखाओं का विस्तार से उल्लेख कीजिए। भूगोल की विभिन्न शाखाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब बारीकी समझने इसको ना, समझने में जितनी मेहनत करोगे, याद करने में मेहनत उतनी कम लगेगी, है ना। भूगोल की शाखा है, देखो, पृथ्वी का भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण में विभिन्नता दिखाई पड़ती है। पृथ्वी का भौतिक वातावरण अलग है और सांस्कृतिक वातावरण कैसा होता है? अलग होता है ना। भौतिक वातावरण में अभी बताया आप लोग को, किसका अध्ययन करते हैं अपन? भूगोल का अध्ययन करते हैं, मानव का अध्ययन करते हैं। और सांस्कृतिक भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं अपन? संस्कृति का, धर्म का, शिक्षा का, भाषा का अध्ययन अपन करते हैं। पृथ्वी की सतह पर कई तत्वों में समानता और कई में असमानता पाई जाती है। पृथ्वी की सतह है, कई तत्व एक जैसे होते हैं, कई कैसे होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं। भूगोल में इन सारे तत्वों का अपन अध्ययन करते हैं, है ना। तो भूगोल को कई क्षेत्रों में बांट दिया गया है। कई क्षेत्रों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। भूगोल को कई क्षेत्रों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। भूगोल का पहला क्षेत्र होता है भौतिक भूगोल। चार्ट बना लो यार, ना, भौतिक भूगोल। पहला क्षेत्र क्या है? भौतिक भूगोल। और दूसरा क्या होता है? मानव भूगोल। मानव भूगोल। पहला क्या है यहाँ पर आपका? भौतिक भूगोल। और दूसरा क्या है? अब भौतिक भूगोल में देखो, अब भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है समझना। भौतिक भूगोल के अंदर आता है पहला भू आकृति विज्ञान। पहला क्या आता है? भू आकृति विज्ञान। भू आकृति चार्ट गाइड में दिया गया है ना। भू आकृति विज्ञान। दूसरा क्या आता है? दूसरा जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान। तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है जल विज्ञान। तीसरा क्या है आपका? जल विज्ञान। और चौथा क्या आता है? मृदा भूगोल। मृदा भूगोल। और अगला क्या आता है आपका? जैव भूगोल। भूगोल की विभिन्न शाखाएं। भूगोल की कितनी शाखाएं होती है? 2 शाखाएं। पहला भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल के अंदर इतनी चीज आती है, क्या क्या आती है? भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल और जैव भूगोल। अगला मानव भूगोल में क्या आता है? देखो, मानव भूगोल में भी बहुत सारी चीजें आती है। पहला सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल।
पहला जी हो गया। दूसरा आता है आपका जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल आता है। तीसरा क्या आता है? अधिवास भूगोल। तीसरा अधिवास भूगोल आता है। अगला आता है आपका आर्थिक भूगोल आता है। और अगला क्या आता है यहाँ पर आपका? अगला यहाँ पर आपका आता है ऐतिहासिक भूगोल। और अगला क्या आता है? राजनीतिक। अगला आता है आपका राजनीतिक भूगोल, है ना। ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, इतनी चीज काय में आती है आपकी? मानव भूगोल में आती है। ये काय के तत्व है? मानव भूगोल के तत्व है। क्लियर? उतार लिए? झूठ क्यों नहीं देना, कोई नहीं है। हाँ, अपना अपना करो, अपना अपना। हो गया भैया। देखो, जो भूगोल का अध्ययन होता है, भूगोल का अध्ययन 2 शाखाओं के रूप में करते हैं, है ना। भूगोल का अध्ययन कितनी शाखाओं के रूप में करते हैं? 2 शाखाओं के रूप में करते हैं। पहला होता है भौतिक भूगोल की शाखा, और दूसरी शाखा कौन सी है? मानव भूगोल। भूगोल का अध्ययन 2 शाखाओं में करते हैं। पहला होता है आपका भौतिक भूगोल, और दूसरा क्या होता है? मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल समझना। भौतिक भूगोल अभी मैं समझाया पूरा अंतर के रूप में, है ना। भौतिक फिर समझ लो। भौतिक भूगोल इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र के प्राकृतिक या भौतिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल के अंदर, किसके अंदर? धीरे बोलो, धीरे। किसी क्षेत्र मतलब कोई भी क्षेत्र के प्राकृतिक लक्षण। कौन से लक्षण? कोई भी क्षेत्र के प्राकृतिक लक्षण एवं भौतिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? भौतिक भूगोल के अंदर किसी भी क्षेत्र के प्राकृतिक लक्षण या भौतिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं। किसके अंदर करते हैं? भौतिक भूगोल के अंदर करते हैं। जैसे कि पहाड़ के बारे में अध्ययन करेंगे भौतिक भूगोल में, है ना। पहाड़ के बारे में अध्ययन करेंगे, पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, मैदान के बारे में, नदियों के बारे में, वनस्पति के बारे में, मिट्टी के बारे में। इन सब के बारे में अध्ययन अपन किसके अंदर करते हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। बनेगा ये, है ना। अब देखो, भौतिक भूगोल किसके अंदर भी 5 प्रकार की उपशाखाएं होती है। कितनी उपशाखाएं होती है? पहला होता है भू आकृति विज्ञान। पहला क्या होता है? भू आकृति विज्ञान किसके अंदर आता है? भौतिक भूगोल के अंदर आता है। जलवायु विज्ञान भी भौतिक भूगोल के अंदर आता है। जल विज्ञान भी भौतिक, और मृदा भी भौतिक, और जैव भी किसके अंदर आता है? भौतिक के अंदर। अब देखो, भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। भू आकृति विज्ञान क्या है? भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। भू आकृति विज्ञान क्या है? भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें पृथ्वी की सभी प्रकार की भूमि की आकृति, स्थल आकृति, है ना, मृदा का विकास, मृदा का कटाव, अपरदन, मिट्टी के बारे में जितनी भी चीज होती है भूमि के बारे में, उन सब का अध्ययन करते हैं। कहाँ में करते हैं? भू आकृति विज्ञान में करते हैं। बन जाएगा। अगला है आपको जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान में वायुमंडल की पूरी जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, है ना। वायुमंडल की दशाएं,
है ना, किस दिशा में हवा बहती है और किस दिशा में नहीं बहती है, वायुमंडल का संगठन, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, नाइट्रोजन कितने परसेंट है हवा में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने परसेंट है ना, हवा के बारे में पढ़ते पूरा, है ना, क्लियर। वायुमंडल का संगठन। अगला मौसम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मौसम के बारे में पढ़ते हैं। कौन सा मौसम लग रहा है ना, आने समझ में, मौसम किस प्रकार से अपना कार्य करता है। इसका ऋतु परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। ऋतु में परिवर्तन कैसे होता है, वर्षा ऋतु, बरसात हो गई, फिर ठंड का समय आया, फिर गर्मी का समय आएगा, फिर बसंत का समय आएगा। ऋतु के बारे में अपन पढ़ते हैं। ऋतु कैसे हो रही है, पृथ्वी किस प्रकार से घूम रही है ना, पृथ्वी कैसे कैसे घूम रही है, पृथ्वी घूमती, ऋतु परिवर्तन होता है ना, सामने सूरज रहता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसी झुकी रहती है तो गर्मी पड़ गई, फिर घूम के उस तरफ गई तो ठंडी पड़ गई। आ रहे हैं समझ में? पृथ्वी को घूमने से दिन रात किस प्रकार से होते हैं, है ना, ये सब कहाँ पढ़ते हैं अपन? जलवायु विज्ञान में अंदर पढ़ते हैं। क्लियर। अगला होता है आपका जल विज्ञान। अगला क्या होता है? जल विज्ञान। इसमें पूरे पानी के बारे में पढ़ते हैं, पूरी नदी की लंबाई कितनी है, झील, झरिया, जो कुछ भी होता है ना, समुंदर, कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से पानी जा रहा है, बदल कैसे बन रहा है, पानी कैसे बरस रहा है, जलवायु जलवायु के ऊपर जा रही है, पूरा इसके बारे में पूरा पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं अपन? जल विज्ञान में पढ़ते हैं। इसमें पृथ्वी के जलमंडल, किसका? जलमंडल का अध्ययन करते हैं। जल परिमंडल में समुद्र, नदी, झील, जलाशय आदि सभी को सम्मिलित करते हैं। इसमें जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे। जल चक्र मैंने बता चुका था, इसके पहले पढ़ाया था। क्या होता है जल चक्र? सूरज गर्मी देता है, पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर भाप से बनता है बदल, फिर पानी बरस जाता है, फिर भाप बन के ऊपर गया, फिर बरस गया, फिर भाप बन के ऊपर गया, चक्री चलते रहती है, जल चक्र चलते रहता है। क्या चलते रहता है? जल चक्र चलते रहता है। क्लियर। वनस्पति, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या होता है? कुछ नहीं होता है, जे हमारी धरती माता, हमको कुछ नहीं आता। देखो जमरी क्या हो गई? धरती माता हो गई। ये समुद्र का पानी हो गया, यहाँ पर चंदा मामा आया। अब चंद्रमा ने क्या करा? चंद्रमा ने क्या करा? चंद्रमा के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना। चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के समुद्र के जल को अपनी ओर खींच लेता है, तो समुद्र का स्तर ऊपर उठ जाता है, उसको बोलेंगे ज्वार, है ना। फिर जब छोड़ देता तो फिर समुद्र का स्तर नीचे चल जाता है, उसको बोलते हैं भाटा। ज्वार भाटा नहीं बनेगा? नहीं आ समझ में? चुंबक होती है, चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचती है। उसी प्रकार चंद्रमा है, चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, तो समुद्र के पानी को उसने उसकी ओर खींचा, तो समुद्र का स्तर क्या हो गया? ऊपर उठ गया, जंगल डूब गए, फिर 6 घंटे बाद फिर जंगल नीचे आ गए। ज्वार भाटा, है ना, ऐसा रहता है। इन सब का अध्ययन, ज्वार भाटा का अध्ययन करते हैं। जलीय प्राणी, मछली क्या होती है, मगरमच्छ क्या होता है, क्या क्या होता है, क्या कैसा क्या नहीं होता पानी के अंदर, सबका अध्ययन काम में करते हैं अपन, जल विज्ञान के अंदर करते हैं। बनेगा नहीं बनेगा? अगला मृदा भूगोल। मृदा भूगोल कौन सा भूगोल? मृदा भूगोल में मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं। मिट्टी की उत्पत्ति, मिट्टी की संरचना, निर्माण, भौतिक रासायनिक क्रिया, मृदा प्रदन, सब कुछ किसके बारे में कायम पढ़ते हैं अपन? मृदा भूगोल में पढ़ते हैं। अगला होता है जैव भूगोल। जैव भूगोल में वनस्पति, जंतु, जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सब का अध्ययन अपन कायम में करते हैं, जैव भूगोल में करते हैं। अरे कायम में करते हैं। बाय बाय, हो गया ना टाइम।